श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वाविंशोऽध्याय। चीरहरण। श्री शुक उवाच। हे मंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिकः, चेरुर्हविष्यं भृञ्जानां कात्यायन्यर्च व्रतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई। पहले ग्रीष्म आई, फिर शरद ऋतु आई, उसके बाद अब हेमंत ऋतु का वर्णन है। परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले महीने में अथवा मार्गशीर्ष में नंद बाबा के व्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थीं। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती। मतलब जब सुबह होती है ना, क्षितिज होता है, लाल होता है, तभी स्नान कर लेती। और तट पर देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी छोटी बड़ी भेंट की सामग्री, पल्लव, फल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबके एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरुते नमः इति मंत्र जपन्त्यस्ता पूजाम चक्रु कुमारिका। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की। नंद नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान के लिए जाती। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनसे गोपियों की अभिलाषा छिपी न रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल वालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़े फुर्ती से वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल वाल ठटा ठटा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अत्रागत्या बला कामं स्वं स्वं वास प्रते प्रगृह्यताम्, सत्यं ब्रवाणि नो नर्मा यदा यूयं व्रतकर्षिता। मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वालवाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं की। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, या सब एक ही साथ आ जाओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक ही कस प्रतीक्षध्वं सह वो तसो मध्यमा।
तस्य तथा च्वेलितं दृष्टा गोप्य परे प्रेम परे प्लुता। भगवान की ये हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सरोबार हो गया। वे तनिक सकुचाकर एक दूसरे की ओर देखने मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी, उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मान्यम्भो कथास्त कृथास्त्वां तु नंद गोप सुतं प्रियं जानिमोंग व्रजस्लादं देहि वासांसि वे पिता। श्याम सुंदर ते दाश करवामः तवोदितं देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चैराग्ये ब्रुवामहे। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कहोगे हम उसे करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवत्यो यदि मे दाशो मयोत्तम वा करिष्यता अत्रागत्य स्ववासांसि प्रत्यक्षन्तु शुचिस्तमताम्। कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करते हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वो कुमारियाँ ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है, इससे तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुणकार यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने दोनों हाथ सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा। वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से सारी त्रुटियों और अपराधों का मार्जन हो जाता है। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया।
हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए, फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रियतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारती रहीं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर वो कल तक बंध जाने वाले भगवान ने उनसे कहा, क्या कहा? संकल्पो विदत साध्यव्यो भवती नामदर्चनम मयानुमोदितासो असो सत्यो भवेतुमर्हति। न मयावेश दयाम कामः कामाय कल्पते भजरताम क्वतिता दाना प्रायो बीजाय नेष्यते। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा यह संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुने या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने के योग नहीं रह जाते। इसलिए हे कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। तुम आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ विहार करोगी। सतियों, इसी उद्देश्य से तो तुम लोगों ने यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्याख्यान। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गई। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुके थे। प्रिय परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गोएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु थे। सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, शुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, वरुपथप आदि ग्वाल वालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप, पाला सब कुछ सहते हुए, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है। उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ न कुछ मिल जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर, कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही जहाँ तक हो सके अपने धन से,
विवेक विचार से, वाणी से, प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूल और पत्तों से लद रहे थे। उनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच से यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल और स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया, उसके बाद स्वयं भी जी भर कर स्वाद जल का पान किया। परीक्षित, जिस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपनी गौएं चरा रहे थे, उस समय कुछ भूखे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंद पूर्वार्धे गोपी वस्त्रापहारो नाम 22 अध्याय। गुरु श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम अथ त्रयोविंशो अध्याय। यज्ञ पत्नियों पर कृपा। गोपाउचो, राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हणा, ऐसा वही बाधते छुन्नस्त शांति कर तुमर्हता। ग्वाल वालों ने कहा, नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल वालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना, सत्र मांगिरसम नाम आशते स्वर्ग काम्यया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात और भोजन की सामग्री मांग लाओ। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्ते यथा तथा, कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भो। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तो अब ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों के यज्ञशाला में गए और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौएं चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है। वे चाहते हैं कि आप लोगों ने थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें श्रोत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी अन्न खाने में कोई दोष नहीं है। परीक्षित, इस प्रकार भगवान की अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुक्ष फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे।
सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से बालक ही, परंतु अपने आप को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां, भिन्न भिन्न कर्मों से विनियुक्त मंत्र, अनुष्ठान की पद्धति, ऋतिज ब्रह्मा आदि यज्ञ करने वाले अग्नि देवता, यजमान यज्ञ और धर्म, इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर ही माने बैठे हैं, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने ग्वाल वाल को समझाया। तदुपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयं लौकिकीं गतिम। संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ, उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगे। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल वाल पत्नी शाला में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही। नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिना, एतो विदुरे चरता कृष्णे नेशिता वयम। आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल वाल और बलराम जी के साथ गोएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट हितकर भक्ष्य भोजन ले चोस चारों प्रकार की भोजन सामग्री ले ली तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़ी। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों ना हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य माधुर्य आदि का वर्णन सुन सुनकर उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ में अपने सखा ग्वाल वालों के कंधे पर रखे हुए हैं, दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अटकें लटक रही हैं। मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम में रंग डाला था, उसी में सरोबार कर दिया था।
अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मनी मन उनका आलिंगन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं यह मेरा है इस भाव से जलती रहती हैं, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती हैं और उनकी सारी जलन मिट जाती है। प्रिय परीक्षित, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी हैं। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु पति पुत्रों के रोकने पर भी सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखार बिंद पर हास्य की तरंगें अटकेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, महाभागवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शनों की इच्छा से यहाँ आई हो, यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र, धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिनके लिए जिनकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, अंतर्यामी श्याम सुंदर, आपकी यह बात निष्ठुरता से पूर्ण है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। श्रुतियां कहती हैं कि जो एक बार भगवान को प्राप्त हो जाता है, उसे फिर संसार में नहीं लौटना पड़ता। आप अपनी ये वेदवाणी सत्य कीजिए। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में इसलिए आई हैं कि आपके चरणों से गिरी हुई तुलसी की माला अपने केसों में धारण कर सकें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की बात ही क्या है। वीर शिरोमणे, अब हम आपके चरणों में आ पड़ी हैं। हमें किसी का सहारा नहीं है, इसलिए अब हमें दूसरों की शरण में न जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण है अब तुम मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो ना, ये देवता मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वे ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गईं। उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने के समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसा कि बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मनी मन भगवान का आलिंगन करके उसने कर्म के द्वारा बने हुए अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणियों के लाए हुए उस 4 प्रकार के अन्न से पहले ग्वाल वालों को भोजन कराया, फिर स्वयं भी भोजन किया। परीक्षित, इस प्रकार
लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की सी लीला की और अपने सौंदर्य माधुर्य वाणी तथा कर्मों से गौएं ग्वालवाल और गोपियों को आनंदित किया। स्वयं भी उनके अलौकिक प्रेम रस का आस्वादन करके आनंदित हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। राम राम। परीक्षित जब ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमसे बड़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्य की सी लीला करते हुए भी परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उनसे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेद्यादन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का? धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम ने आया, हमें धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्यों के गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ परमार के विषय में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही। यद्यपि ये स्त्रियां हैं, तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली है, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती। इनके न तो द्विजाति के योग यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, और न तो इन्होंने गुरुकुल में निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, और न तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर, इनमें न तो पूरी पवित्रता है, न तो शुभ कर्म ही। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है, और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसंधान किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। सच्ची बात यह कि हम लोग गृहस्थी के काम धंधों में मत वाले हो गए थे, अपनी भलाई बुराई को बिल्कुल भूल गए हैं। अहो भगवान की कितनी कृपा है। भक्त वत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है, और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यदि हमें सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के क्षुद्र जीवों से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य उन्होंने इसी उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अन्यथा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य सब देवताओं को छोड़कर अपनी चंचलता गर्व आदि दोषों का परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए उनकी सेवा करती रहती है। वे ही प्रभु किसी से भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए, नहीं तो और क्या है। देश काल पृथक पृथक सामग्रियां उन कर्मों से विनियुक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋतिज्य अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म सब भगवान के ही स्वरूप हैं। वे ही योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु स्वयं श्री कृष्ण रूप में यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। यह बात हमने सुन रखी थी, परंतु हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें पहचान ना सके। यह सब होने पर भी हम धन्याति धन्य हैं, हमारे अहोभाग्य हैं, तभी तो हमें वैसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं।
उनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई। प्रभु आप अचिंत्य और अनंत ऐश्वर्य के स्वामी हैं। श्री कृष्ण आपका ज्ञान अबाध है। आपकी ही माया से हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मों के पचड़े में भटक रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। वे आदि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी माया से मोहित हो रही है और हम उनके प्रभाव को न जानने वाले अज्ञानी हैं। परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ। उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने न जा सके। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंद पूर्वार्धे यज्ञ पत्नी उद्धरण नामा त्रयोविंशो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधा रस में कल लीला रति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विरागी विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य विकासिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस के हृदय रस रास विलासिनी, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, नमो किंचन वित्ताय निवृत्ति गुण वित्तये, आत्मा रामाय शांताय केवलपते नमः। कवि न हो नहीं चतुर कहावहु, मति अनुरूप राम गुण गावहु, रघुपति के चरित अपारा, के मति मोर निरत संसारा, हे प्रभु दीन बांध रघुराया, मोह से सठ पर करी है उदाया, मोर सुधारे सो सब बातें, जासु कृपा नहीं कृपा
पागाते। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। का सुनाई विधु का सुनावा, का दिखाई चह काहे दिखावा। एक कहीं बल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमत ही दीना। जो हटे भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बेबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमित पहिचाने, न पही दोष नहीं देई सयाने। शिव दधीचे हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक बरत कर सम्मत कही, एक उदास भाय सुन रही। कान मूंदे कर रगद गही जेहा, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई विस्तूल। सपने कवन न करहि कछु, भरत राम प्रतिकूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एक विधातई दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विसुजेहि। खरे भरु नगर सोच सब काहू, दुसहु दाहु और मिटे आउ छाऊ। वे प्रबधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख शील सराही, वचन वान सम लागई ताई। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यही सब जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आज बन देहूँ। कबहु न कियहु सब त्यारेषु, प्रीत प्रीत ते प्रजान सब देशु। कौशल्या अब काहे बिदारा, तुम जेहि लागे बाज्रपुर पारा। सिय की पिय संग परिहरु, लखन की रही धाम। राजु की बूंजब भरतपुर, नृप की जेहि बिनु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।